जय जिनेन्द्र। मैं वंदना बोहरा अंकलेश्वर से। आज हम बनाने जा रहे हैं गूंद और सूट की गोलियां या लड्डू बोल सकते हैं आप इसके लिए हमें चाहिए गूंद, सूट, गंठोड़ा, पीसी हुई बादाम, पिसा हुआ खोपरा और देसी गुड़ और घी आवश्यकता अनुसार। हाँ, इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी जितना चाहिए हम उतना लेंगे। इसमें हो सके तो गाय का घी ही उपयोग में लें। हमें घी उतना डालना है कि हम आराम से उसकी गोलियां बना सकें। ये तपस्वियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें हम चाहे तो पीपला मोल का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसकी इस तरह से हमें छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। ये पालना करते हैं तब सुबह हमें पालना करने से पहले एक गोली खा लेनी चाहिए। अगर आप तपस्या नहीं भी कर रहे हो और आपके हाथ पैर में दर्द या झंझनाहट हो रही है तो अदर डेज भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। ये तैयार है हमारे गूंद और सूट की गोलियां। अब आज मैं बताऊंगी आपको गुड़ का पानी कैसे बनाना है। ये मैंने 2-3 घंटे पहले गुड़ भिगो दिया था। अभी आपको एक कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा। इसकी मैं 1, 2, 4 और ये 5, ये 8 पट हो गए हैं। इसको हम छानेंगे। लगभग हमें ऐसे बोलते हैं 100 बार छानना चाहिए पानी को। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ठंडक प्रदान करता है। ये 8 पट हो गए हैं तो लगभग 10 से 12 बार इससे हमें छानेंगे हम इसको। लगभग 10 बार छानेंगे तो ये लगभग 100 बार हो जाएगा क्योंकि इसके 8 पट हो रखे हैं। ये मैंने 8 से 10 बार छान लिया है इसको। ये रेडी हमारा गुड़ का पानी। इससे तपस्वी को ठंडक मिलती है और ये शरीर के लिए बहुत गुणकारी है। वलियारी के पानी के लिए मैंने वलियारी पीस रखी है। 1 चम्मच वलियारी का पाउडर, उसमें 1 चम्मच पीसी हुई मिश्री डालेंगे। हम शक्कर का उपयोग नहीं करेंगे। मिश्री सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंडक प्रदान करती है। और उसमें अभी हम पानी डाल देंगे। वलियारी हम भिगो कर भी रख सकते हैं और फिर सुबह उठकर पीस कर भी हम ये पानी बना सकते हैं। वो भी बहुत ठंडक देता है। अब है मिश्री, लविंग और तज का पानी। मैंने लविंग और तज पीस कर रखे हैं। हम आखा भी डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सा लविंग, थोड़ी सी काली मिर्ची, और
मिश्री का डला, पीसी हुई मिश्री भी डाल सकते हैं आप। इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको हिला देंगे। लगभग 2 घंटे ये मिश्री गले तब तक आप इसमें आखी काली मिर्च और लविंग भी डाल सकते हैं, 2-2 टुकड़े। ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान कर। ये परोधी है, ये भी हमारे शरीर को बहुत ठंडक प्रदान करती है। ये पानी के दिन खाए नहीं खाए, लेकिन जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत गर्मी हो जाती है, तो पानी के 5-6 दिन बाद ठंडक के लिए परोधी को दिया जाता है। इसके लिए हमें 1 कटोरी आटा लेना होता है। आटे को घी में गर्म करके हल्का सा उसको फिर ठंडा कर दो। उसके अंदर पिसा हुआ गूंद डाल दो, 2 टेबलस्पून पीसी हुई बादाम। जब आटा पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें पीसी हुई मिश्री डालकर अच्छे से मिला लो और एक डिब्बे में जमा दो। तो ये हो गई हमारी परोधी। अब मैं बना रही हूँ जमा हुआ गूंद। उसके लिए हमें चाहिए गूंद 4 टेबलस्पून, शक्कर 2 टेबलस्पून और घी आवश्यकता अनुसार। अभी मैं पहले गूंद और शक्कर को मिलाकर उसमें घी डाल दूंगी और उनको अच्छे से मिक्स करूंगी। घी हम अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। सर्दी गर्मी पर भी, सर्दी में क्या होता है घी ठस जाता है और गर्मी में तो उस अनुसार हम ले सकते हैं। ये भी जैसे हम बड़ी तपस्या करते हैं उसके 8-10 दिन बाद अगर हम ये खाते हैं, जैसे हम परोधी ठंडक के लिए यूज़ में लेते हैं, वैसे ही गूंद भी हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा है। ये तैयार हो गया है हमारे गूंद। ये तैयार हो गया हमारे जमा हुआ गूंद। तो तैयार है पाने की कुछ आइटम्स। गोंद सूट की गोली, परोधी, जमा हुआ गूंद, गुड़ का पानी, बड़ी सौंफ का पानी, लविंग मिश्री का पानी। इसके अलावा आप मूंग का पानी, केर का पानी, पापड़ की चूरी, गूंद की राब, बादाम का दूध, बहुत सी चीज़ें हम पाने में उपयोग में लेते हैं। अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, जैसे उपवास के पाने के दिन हम क्या क्या ले सकते हैं। उपवास के पाने के दिन हमको उकाली, बादाम का दूध, गूंद की राब हम ले सकते हैं। फिर नाश्ते में केर, मूंग, पोहा, उपमा आदि, और भोजन में सब्जी, रोटी, खिचड़ी, पापड़ आदि सादा भोजन हम ले सकते हैं। फिर बेला और तेले का पाना होता है, तो हमें सुबह उकाली, दूध, गूंद राब और फिर नाश्ते में केर, मूंग, केर का पानी, सब्जी, रोटी, नॉर्मल खाना खा सकते हैं। ज़्यादा मिर्ची नहीं खानी है हमें, भले किसी भी तपस्या का पाना हो, ध्यान रहे। फिर 7, 8, 9, 11 की तपस्या के पाने के दिन प्रत्याख्यान पाने के बाद में सबसे पहले मुंह में हमें मिश्री की डली रखनी चाहिए। फिर थोड़ा सा कच्चा पापड़, एक पापड़ का 8वां हिस्सा, उस पर घी लगाकर, ध्यान रहे घी हमें गरम करके ही लगाना है, वो हमें मुंह में रखना है। उसके बाद हम गुड़ का पानी ले सकते हैं, केर का पानी, मूंग का पानी, और हो सके तो गाय के घी में जीरे का छौंका लगाना है। राई का इस्तेमाल न करें। घासा या उकाली लेने के आधे घंटे तक हम सो जाए। उबला हुआ पापड़ का पानी भी हम गाय के घी व छौंका लगाकर हम ले सकते हैं और थोड़ी देर बाद हम दूध पी सकते हैं। फिर दूसरे दिन हमें घासा और उकाली लेनी है और आधे घंटे तक सो जाना है।
फिर थोड़ी देर बाद बाजरे का दलिया, गेहूं के आटे का शीरा या पतला उपमा नाश्ते में लेना है। फिर खाने में पतली मूंग की दाल, मेथी पापड़ की सब्जी, पतली रोटी हमें खाने में लेनी है। मांस खमन के पारने का पहला दिन। पारने के पहले दिन अगर पानी पीने की इच्छा होती है तो जैसे हम रोज़ सुबह उठते ही पानी पीते हैं, वैसे ही नॉर्मली सुबह उठते ही हम अच्छी जल पी सकते हैं। उसके बाद प्रत्याख्यान पालने के बाद हो सके तो मुंह में सबसे पहले मिश्री की डली रखें। फिर कपड़े से छाना हुआ जीरा और सेंधा नमक दोनों को मिक्स करके गुनगुने पानी से मंजन करवाए, मीन्स ब्रश करवाए। उसके बाद 5 छोटी छोटी बाल हरडे पीसी हुई, कपड़े से छानी हुई लाल नमक मिलाकर कुनकुने पानी में घोल दे। और अगर हो सके तो बाल हरडे और लाल नमक कपड़े से छाना हुआ कांसी की कटोरी में अगर दे तो वो सबसे बेस्ट है, और नहीं हो तो फिर आप सादी कटोरी में भी दे सकते हैं। तपस्वी को पिला दे और 15 से 20 मिनट तक उसी रूम में धीरे धीरे चलने के लिए बोले। करीब आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद गर्म दूध में घासे की पुड़िया, डल्ला मिश्री का और 2 टेबलस्पून गाय का घी कांसे की कटोरी में दे। ध्यान रहे तपस्वी के कान में रुई, पैरों में मोजा अनिवार्य है। उनको थोड़ी देर के लिए सुला दे। सोते वक्त सिर के नीचे तकिया ना ले, पैर सीधे रखे, आपस में जुड़े हो, यानी एक के ऊपर एक पैर रखकर नहीं सोना है, करवट लेकर भी नहीं सोना है। हो सके तो ऊनी गरम शॉल ओढ़कर सोए, और पसीना आता है तो तपस्वी को स्वयं ही नैपकिन से पूछना है। 1 घंटे के बाद यदि आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप कैर का पानी दे सकते हैं, और अगर पेट साफ हो गया है तपस्वी का तो कैर के पानी की ज़रूरत नहीं है। घासा मीन्स उकाली। उकाली की रेसिपी मैंने इस वीडियो में अटैच कर रखी है, आप देख लीजिएगा। तपस्या के दौरान उल्टी, उपकी या जी घबरा रहा हो, जी दौरा हो रहा हो तो कैर का पानी और गुड़ का पानी नहीं देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कैर का पानी थोड़ा सा दे सकते हैं। फिर कच्चा पापड़, एक पापड़ का 8वां हिस्सा गरम घी लगाकर थोड़ा सा तपस्वी को दे। गुड़ का पानी 2 घंटे पहले भिगोया हुआ, 1 कटोरी में लगभग 100 बार छाना हुआ तपस्वी को दे। 100 बार छानने से गुड़ के पानी में ठंडक उत्पन्न होती है, वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। फिर थोड़ी देर बाद आप मूंग का पानी गाय के घी में छौंका लगाकर दे सकते हैं। गरम दूध 1 कटोरी 1 टीस्पून घी में मिलाकर दे सकते हैं। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा दे सभी, क्योंकि मांस खमन की तपस्या में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्यास लगती है तो मिश्री का पानी थोड़ा थोड़ा बार बार ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप वापस मूंग का पानी बनाकर घी में बघार करके तपस्वी को दे सकते हैं। गरम गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर दे सकते हैं। थोड़ा कैर और सेका हुआ थोड़ा सा पापड़ दे सकते हैं। बीज निकला मुनका घी में सेककर पीसी काली मिर्च और सेंधा नमक लगाकर एक बार में 1 दिन भर में 10-12। ध्यान रहे कोई भी पार ना हो, हम कोई भी चीज़ बनाएं, शक्कर की जगह हम अगर डल्ला मिश्री का उपयोग करेंगे और बघार में राई का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ जीरे का उपयोग करना है। तपस्या के उल्टिया हुई हो
तो पाड़ने में सबसे पहले डल्ला मिश्री चूसने से उल्टियाँ बंद हो जाती है। फिर मांस खमन की तपस्या का दूसरा दिन। जैसे हमने पहले दिन पापड़, मिश्री का पानी, केर का पानी, उकाली आदि सब लिया, वैसे हमें दूसरे दिन भी करना है। दूसरे दिन हमें लिक्विड लेना है। हम थोड़ा सा गुड़ का शीरा एकदम पतला हम ले सकते हैं। एकदम पतली खिचड़ी जिसमें चावल कम हो और दाल ज़्यादा हो, थोड़ी सी वो भी ले सकते हैं। फिर तीसरा दिन जो हम लिक्विड पर ही ज़्यादा रहना है हमें 3-4 दिन तक। तो अगर हमें भूख लग रही है तो हमें पतले फुल्के कहने का मतलब जब हम बाफल बाटियाँ बनाते हैं, 2 रोटी कहने का मतलब है हमें एकदम पतली रोटी मूंग दाल के साथ हम तपस्वी को दे सकते हैं। पपीता या लौकी का साग पतला ग्रेवी वाली एकदम पतली सब्जी बनाकर हम तपस्वी को दे सकते हैं। ध्यान रहे हमें कम खाना है। भूख लगती है लेकिन थोड़ा ध्यान रखकर ही हमें खाना है। पेट साफ होने के बाद हमें गुड़ का पानी और केर का पानी तपस्वी को नहीं देना चाहिए। फिर मांस खमन के चौथे 5वें दिन आप खाने में उबली हुई लौकी की सब्जी, पतली पतली 2 रोटी और शाम को सिर्फ मूंग दाल दें। फिर 5वें 6ठे दिन आप पाँच दिन तक हमने बोला है घासा देना है। हरडे की आवश्यकता नहीं है। घासा पिलाने से पूर्व सिर में पीपलामोल दवा देनी चाहिए। फिर 6ठे 7वें दिन हम धीरे धीरे खाने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दोनों टाइम लौकी तुरई की सब्जी हम ले सकते हैं। फिर 8वें दिन मूंग दाल, गेहूं का दलिया, सीजा हुआ खिचड़ी ले सकते हैं। बाकी आगे हम इसी तरह अपनी खुराक को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 8वें 9वें दिन से हम सेब, पपीता, चीकू ले सकते हैं। कच्चा सिंघाड़ा भी उबालकर हम ले सकते हैं, वो कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर 9वें 10वें दिन धीरे धीरे इच्छा अनुसार जैसे हमें पच रहा है वैसे धीरे धीरे आहार की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि तला हुआ, खटाई, टमाटर की खटाई, इमली खटाई, इस सब से हमें दूर रहना। जो भी सब्जी बना रहे हैं तपस्या के पारने के दिनों में तो वो घी में ही बघारे, तेल में नहीं बघारे। हो सके तो पापड़ खींचे का त्याग करें। इसकी जगह आप दाल मखाना घी में सेककर नमक हल्दी डालकर दे सकते हैं। लाल नमक, थोड़ी काली मिर्च, सौंठ पाउडर डालकर मुनका पचाकर रखें, वो भी हम ले सकते हैं। पारने के दूसरे दिन से खाने के बाद चूस सकते हैं, इससे हमें मुंह का स्वाद अच्छा लगेगा। 3-4 दिन तक चबाना नहीं है, कोई भी चीज़ हमें चबानी नहीं है क्योंकि हमारे दांत बहुत कमज़ोर हो रखे होते हैं। बाद में हम चबा कर खा सकते हैं। फिर 10वें 11वें दिन अगर आपको अच्छा लगे तो इच्छा हो तो आप मौली कड़ी खा सकते हैं। फिर धीरे धीरे उपमा खा सकते हैं। पोहा, ममरे का उपमा आदि नहीं खाना है। फिर 11-12 दिन के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना खाने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कुछ टिप्स है, जैसे हम घासा लेते हैं तब तक हमें बड़ी स्नान नहीं करनी चाहिए, ना ही बाल धोने चाहिए। ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि हम जितने दिन की तपस्या है हमारी उससे कम से कम आधे दिनों तक, जैसे अगर मांस खमन है तो 15 दिनों तक हमें तेल, खटाई, मिर्ची, बेसन आदि नहीं लेना है। ऊपर से घी अगर किसी में डाल रहे हैं तो वो गर्म करके ही डालना है। सब्जी आदि कोई भी चीज़ अच्छी सीजी हुई ही होनी चाहिए। 2-3 दिन तक हमें ताकत नहीं रहती है तो भी हमें शक्ति अनुसार थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। पूरे समय सोए हुए नहीं रहना चाहिए। हो सके तो पंखा चालू नहीं करना चाहिए, और अगर आपको नहीं चल रहा है पंखे के बगैर तो एकदम कम पंखे के नीचे सोना चाहिए।
पतली रवी, उकाली, बारीक सिजा हुआ दलिया, बारीक की पतली घाट, गेहूं के आटे का पतला पटोलिया, एकदम गले हुआ मूंग, केर आदि जितना विवेक से संयम से भोजन करेंगे पारना उतना ही साताकारी होगा। 9 या 10 की तपस्या के पारने में खटाई, मिठाई आदि 9 से 11 दिनों तक उपयोग में नहीं ले। जब तक पेट साफ न हो तब तक खिचड़ी या दाल नहीं दे। पथ्य परहेज पारने के बाद विशेष ध्यान से करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। पारने के बाद भी रसनेंद्रिय पर संयम रखें। निश्चित भविष्य में भी अच्छी तपस्या होगी। आपके संयमी जीवन की शुभकामनाओं। जो उकाली होती है वो हमें किस तरह से लेनी है। जैसे 7 दिन की तपस्या है तो हमें सिर्फ 1 दिन ही हमें उकाली लेनी है। 8 से 11 तक की तपस्या है तो हमें 2 दिनों तक उकाली लेनी है। 15 दिन की तपस्या है तो 3 दिनों तक 1 उकाली रोज लेनी है। 21 दिन की तपस्या है तो 4 दिन तक हमें उकाली लेनी है। और अगर मांस खमन है तो हमें 5 दिनों तक रोज 1 टाइम उकाली लेनी है। और हो सके तो सभी तपस्वियों से अनुरोध है कि पारना जल्दी ही करें। संभव हो तो पौरसी से ही करना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी। दीप प्रज्वलित हुआ नया सवेरा है। जिन शासन का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। तपस्या करने वालों के चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन है। निर्मल विचारों के अनुरूप तपस्या से खिला आत्मा का आंगन है। निर्मल विचारों के अनुरूप तपस्या से खिला आत्मा का आनंद है। आंगन है तप और त्याग से सजा जिन शासन का प्रांगण है। अनुमोदना कर रहे करते आपको वंदन है। तपस्या करने वाली भाइयों और बहनों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम।